तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपना निफ्टी का वीकली एनालिसिस लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट निफ्टी 50 के साथ करते हैं। निफ्टी 50 मतलब स्टॉक मार्केट की जो टॉप 50 बड़ी कंपनीज हैं, उनका जो इंडेक्स है, उनके बारे में जो बताता है उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास दो ही यहाँ पर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। एक मेजर हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल ये है, ये 26,000 का लेवल है। और नीचे वाला लेवल ये 21,000 का लेवल क्या है, 21 से 22,000 का एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। प्लस हम लोगों ने एक चीज ये भी डिस्कस किया था कि ये क्या कर रहा है, एक आप बोल सकते हैं कि असेंडिंग ट्राइंगल चैनल पैटर्न बना रहा है। तो इसकी असेंडिंग चैनल पैटर्न वाली लाइन ये वाली लाइन है, जो कि येलो कलर वाली लाइन है। तो अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो निफ्टी 50 है, उसके पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जो कि इसका करीब आप बोल सकते हैं 24,500 के आसपास का लेवल था। इसने इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये सीधे नीचे आया और अपना जो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न था उसके सपोर्ट लिया। तो अब क्या है हमारे पास, ये क्या असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न के सपोर्ट और क्या है इसके रेजिस्टेंस के बीच में, जो कि क्या है इसका लास्ट सपोर्ट लेवल था 24,500 का, इसके बीच में फंस के रह गया है। तो अभी सिर्फ इतनी ही कहानी है कि क्या कर रहा है, निफ्टी के पास एक ऊपर का लेवल है जो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये वाला लेवल कौन सा लेवल, एक बार मार्क कर लेते हैं, ये 24,500 का लेवल, ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और ये नीचे वाला असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की जो लाइन है, इसके लिए एज क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह अभी वर्क कर रही है। तो यही दो इसकी कहानी है मंथली टाइम फ्रेम पर। अब वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कि एक इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, तो ये सपोर्ट लेवल क्या हुआ, अमेरिका ईरान न्यूज़ की वजह से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर यहाँ पर अमेरिका ईरान वॉर की शायद अगर न्यूज़ नहीं आती, तो इस लेवल का रीटेस्ट करके हो सकता था ऊपर चले जाता। तो अमेरिका ईरान न्यूज़ की वजह से इसने गैप डाउन दिया, और गैप डाउन देने के बाद ये क्या करा, जो कि इसका असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का सपोर्ट था, उस लेवल के सपोर्ट तक आया और यहीं से रिवर्स हो गया। तो अब देख लेते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसका क्या है, एक लेवल था जहाँ से इसने गैप डाउन दिया, उसके बाद ये क्या हुआ, सेम इसी गैप डाउन का रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ गया। अब सारी की सारी सिचुएशन इस बात पर डिपेंड करने वाली है कि अमेरिका और ईरान की वॉर में फर्दर क्या सिचुएशन होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि उनके जो भी दोनों राउंड्स की टॉक्स हैं वो फेल हो चुके हैं, और अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के मुहाने पर लाके खड़े कर दिए हैं। तो अब देखते हैं कि फर्दर क्या डेवलपमेंट होने वाली है। अगर यहाँ से किसी भी तरीके की फर्दर बैड न्यूज आती है अमेरिका और ईरान की वॉर को लेके, तो क्या होगा, ये इस रेजिस्टेंस लेवल का रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाने वाला है। तो अभी हम लोग यही समझ सकते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर हमारा क्या निफ्टी 50 आके खड़ा हो गया, 24,500 के आसपास का लेवल। और एक सपोर्ट लेवल है, जो अभी सपोर्ट हमारे पास अब अभी लास्ट, ये जो हमारा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का सपोर्ट लेवल है। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं 22,000 से 22,500 के लेवल के आसपास ये असेंडिंग ट्राइंगल का हमारे पास सपोर्ट चल रहा है। तो अब अगर क्या होता है फर्दर, अमेरिका ईरान में क्या होती है, अगर वॉर स्टार्ट होती है, तो जो भी हमारा निफ्टी 50 हो गिर के फिर से इसी सपोर्ट लेवल के आसपास आए। और इसके बाद फर्दर क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है वॉर में, या उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर क्या सिचुएशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी 50 में जो भी चेंजेस दिखेंगे इंपॉर्टेंट, वो इसी लेवल के आसपास आके दिखने वाले हैं। तो अभी हमारे पास केवल और केवल दो ही लेवल है वॉच करने के लिए, 24,500 का लेवल और नीचे 22,000 से 22,500 का लेवल। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि यहाँ से निफ्टी फर्दर फॉल करता है या यहाँ से क्या होता है, नीचे गिर जाता है। दोनों डिपेंड करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, अमेरिका ईरान वॉर की सिचुएशन पर। अब हम लोगों ने निफ्टी 50 देख लिया, तो निफ्टी अब नेक्स्ट 50 देख लेते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब है कि निफ्टी 50 से निफ्टी 100 के बीच की जितनी कंपनियां आती हैं, टॉप 50 से लेकर टॉप 100 कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, वो क्या होती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है। तो आप हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके पास एक जो मेजर सपोर्ट लेवल है, इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है, जो कि 78,000 के आसपास का। अब क्या हुआ, इसमें भी सेम वही सिचुएशन हो रही है कि ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इस लेवल में कंसोलिडेट हो रहा था। कौन सा लेवल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन की जोन में था हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50। तो अब ये कंसोलिडेशन कितने टाइम तक रहा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये कंसोलिडेशन जून 25 से स्टार्ट हुआ और ये कंसोलिडेशन फरवरी 26 तक चला है। तो करीब करीब ये 7-8 महीने आप लोग बोल सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन रहा था। उसके बाद सेम वॉर सिचुएशन की वजह से इसने ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद ये क्या हुआ है, फिर से आप देख सकते हैं नीचे गिर गया है। तो अभी नीचे किस लेवल तक आया वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट टाइम पहले क्या हुआ था, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने इसी सपोर्ट लेवल के आसपास आके क्या हुआ था, रिजेक्शन दिया था, मतलब ये रिवर्स हो गया था। उसके बाद सेम इसी लेवल के आसपास आके फिर रिवर्स हुआ, इसी सपोर्ट लेवल के आसपास आके फिर रिवर्स हुआ, और इसी सपोर्ट लेवल के आसपास आके ये फिर से इस बार रिवर्स हो चुका है। तो ये 4 बार सेम लेवल के आसपास आके रिवर्स हो चुका है। और इससे पहले क्या करा था, इसने एक बार ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इसने इसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, जो कि आप कह सकते हैं करीब करीब 60,000 के आसपास का लेवल है। तो 60,000 के लेवल का इसने ब्रेकडाउन दिया, और नेक्स्ट मंथ पूरा का पूरा इनगल्फिंग कैंडल बना के, आप ये दो कैंडल देख सकते हैं
तो इसने इनगल्फिंग कैंडल बना के जो भी ब्रेक डाउन दिया था उसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो ये फिर से अपनी उसी रेंज में वापस आ गया था। तो हम लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो 60,000 का लेवल है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन हुई है कि क्या हुआ था, पहले अमेरिका और ईरान वॉर में न्यूज आने की वजह से इसने क्या करा था, जो भी इसका कंसोलिडेशन लेवल था, इसका इसने ब्रेक डाउन दिया था। कंसोलिडेशन लेवल को भी एक बार मार्क कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला लेवल, यहाँ पर एक लेवल है जो कि इसके लिए एज अ कंसोलिडेशन का काम कर रहा था। इसने इसका ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद क्या हुआ, ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आया और वहां से फिर से जैसे ही अमेरिका और ईरान वॉर में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई न्यूज में कि उनकी भी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है, उनके भी टॉक स्टार्ट होने वाली है, तो पूरा का पूरा ये रिवर्स हो गया। और इसमें भी सेम वही सिचुएशन बन रही है कि इसके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि करीब 60,000 का लेवल है और इसके पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो करीब 70,000 का लेवल है। तो इन दोनों के बीच में फंस के रह गया है। अब वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो आप देखेंगे कि क्या हुआ पिछले 2-3 महीने में, जैसे ही अमेरिका और ईरान वॉर में कूल ऑफ आया है, जैसे उनके भी सीज़ फायर की हमारे पास क्या हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी, इसने बहुत बड़ी सी क्या करी थी, ग्रीन कैंडल बना के अपना एक अपमूव स्टार्ट किया था। लेकिन अब जैसे-जैसे क्या हो रहा है, जो हमारा सीज़ फायर की डेट, लास्ट डेट क्लोज़ आ रही थी, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये लास्ट टाइम पे अपने इसी रेजिस्टेंस ज़ोन के आस-पास आके कंसोलिडेट हो गया है। अब क्या होता है, अब अगर अमेरिका और ईरान में सीज़ फायर नहीं होता है और उनमें दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से फिर से गिरने वाला है और इसके पास यही सपोर्ट लेवल बचता है, जहाँ से क्या होगा, दोबारा से सपोर्ट लेगा। उससे पहले इसके पास एक ये वाला सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन का सपोर्ट लेवल है, ये इसके लिए एज़ अ सपोर्ट वर्क कर सकता है। अगर वॉर का स्केल बहुत बड़े लेवल पर हुआ, तो इसके लिए एज़ अ सपोर्ट काम नहीं करने वाला। फिर उसके बाद हमारे पास फिर से वही 60,000 का लेवल ही एज़ अ सपोर्ट काम करने वाला है। तो ये हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट था। अब हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं निफ्टी मिड कैप में। तो निफ्टी मिड कैप का मतलब होता है कि निफ्टी 100 के बाद की नेक्स्ट 150 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप जो होती है, वो निफ्टी क्या होती है, मिड कैप के अंदर आती है। तो अब क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी सेम वही सिचुएशन है। इसने एक बहुत बड़ी रैली दी थी मई 2023 से लेके आप बोल सकते हैं सितंबर 2024 तक। इसके बाद क्या हुआ, ये एक लेवल तक जहां से इसने लास्ट टाइम 2-3 महीने कंसोलिडेट किया था, उसी लेवल के आसपास आके इसने फिर से सपोर्ट लिया। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है, ये 17,500 का लेवल। यहाँ से फिर ये अपने वही मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो 22,500 के आसपास है, वहां तक गया। और उसके बाद ये अभी क्या हुआ है, जो कि इसका एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जो चाहे निफ्टी 50 हो, निफ्टी हमारे पास नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी मिड कैप हो, सभी कंसोलिडेशन जोन में कंसोलिडेट हुए थे। अगर क्या होता है यहाँ पर अमेरिका और ईरान वॉर की सिचुएशन नहीं आती, तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से काइंड ऑफ यहाँ पर आप कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए देख रहे थे। तो होता ये कि अगर सारी सिचुएशन सेम रहती, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन करता, इस लेवल का रीटेस्ट करने आता और फिर ऊपर निकल जाता। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका और ईरान वॉर ने सारी की सारी सिचुएशन बिगाड़ दी। इसकी वजह से क्या हुआ, ये कंसोलिडेशन लेवल जिसका इसने आउट करना था, उसने इसका ब्रेक डाउन कर दिया। और नेक्स्ट मंथ जैसे ही क्या हुआ, वॉर की सिचुएशन थोड़ी सुधरी है, फिर से ही उसी लेवल के आसपास आके खड़ा हो गया है। तो फिर से इसके पास एक 20,500 से 21,000 का लेवल एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करने वाला है। वो भी उस बात पे डिपेंड करेगा कि वॉर की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। अगर वॉर बहुत इंटेंस होने वाली है, तो इसके लिए सपोर्ट लेवल की तरह बिल्कुल नहीं काम करने वाला। लेकिन अगर क्या होने वाला है, वॉर अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल के आता है, वो करीब 19,500 के आसपास का लेवल है। तो अभी हम लोग केवल इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास मेजर क्या हो रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं निफ्टी हमारे पास जो बोलते हैं मिड कैप में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका और ईरान वॉर की वजह से क्या हुआ, इसमें कंटिन्यूअस क्या हुआ था, 4-5 वीक तक क्या हुआ था, लगातार क्या हुआ, इसमें सेलिंग हुई है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वॉर की सिचुएशन संभली है, तो सारा का सारा जो कि 5-6 हफ्तों का जो भी सेलिंग थी, वो 2 हफ्तों में पूरी की पूरी कवर कर ली गई। लेकिन अब ये क्या है, अपने वही मेजर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके खड़ा हो गया है। अब सारी की सारी डेवलपमेंट अमेरिका ईरान वॉर पे डिपेंड करने वाली है। अब जो लास्ट इंडेक्स हमारे पास निफ्टी का बचता है, वो होता है निफ्टी का स्मॉल कैप सेक्टर। तो आप लोग देख सकते हैं क्या करा था, जून 2023 में क्या करा था, एक कंसोलिडेशन लेवल था, उसका ब्रेकआउट किया था और उसके बाद इसने एक वन वे में रैली दी थी। और वन वे में रैली देने से पहले इसने यहाँ पर एक पुल बैक दिखाया था और ये पुल बैक का लेवल इसका 13,500 के आसपास का लेवल था। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ब्रेकआउट बना हुआ था, जिसका रीटेस्ट करने आया था। अब देख सकते हैं इसके पास एक हाई का लेवल था जो इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। हम लोग बोल सकते हैं 18,500 के आसपास का लेवल है, जो इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मेजर सपोर्ट की तरह काम करने वाला है 13,500 का लेवल। वो क्यों करने वाला है, तो आप देखेंगे कि इसने एक बार इस लेवल का सपोर्ट लिया है, फिर उसके बाद ये क्या करा है, दोबारा से इसी लेवल का सपोर्ट लेने आया है और तीसरी बार भी इसी लेवल के आसपास से आके रिवर्स हो गया, लेकिन इस लेवल तक पूरा नहीं आया। तो उसका रीजन अब हम लोग एक बार थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं। तो आप देखेंगे कि हुआ क्या है, इस लेवल पर आने से पहले जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, उस लेवल पर आने से पहले निफ्टी ने क्या किया था, काइंड ऑफ 2-3 बार पहले क्या किया है, एक सपोर्ट बनाया है। तो आप देख सकते हैं इसके पास यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है। कौन सा लेवल, अब इसको मार्क कर लेते हैं पहले।
तो ये लेवल भी इसके लिए एक ऐसा सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है जो कि इसके पास 14,000 का लेवल है। तो अपने मेजर सपोर्ट लेवल से पहले एक और इसके पास सपोर्ट लेवल है। तो लास्ट टाइम तो इसने इस सपोर्ट लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करी थी, लेकिन ये इस बार इस सपोर्ट लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। तो ये सपोर्ट लेवल इस बार इसलिए वैलिड हो गया क्योंकि अमेरिका ईरान वॉर निफ्टी स्मॉल कैप के सपोर्ट लेवल तक आने आते आते क्या हो गई थी, बिल्कुल लो हो गई थी, आप बोल सकते हैं ठंडी पड़ गई थी और सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया था। अदरवाइज ये सपोर्ट लेवल भी इसके लिए काम नहीं करने वाला था और वही 13,500 का लेवल इसके लिए काम करता। बट अभी की सिचुएशन ये है कि अब इसके पास क्या है, आप देख सकते हैं एक ऊपर वाला लेवल, ये वाला लेवल इसके लिए क्या करने वाला है, मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि ये कि आप लोग बोल सकते हैं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न में अभी क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न कैसे, ये देखिए, ये इसका फर्स्ट सपोर्ट था, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद ये नीचे 13,500 का लेवल फिर टेस्ट करने आया, फिर ये ऊपर गया करीब आप बोल सकते हैं 18,000 के लेवल के आसपास, फिर ये इसी लेवल पर आया और अभी ये फिर से इसी लेवल का रीटेस्ट करने जा रहा है, आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लेने जा रहा है। अब वॉर की सिचुएशन ही पूरे के पूरे मार्केट के इंडेक्स को अभी कंट्रोल कर रहे हैं कि ये किस तरीके की हमारी वॉर जाने वाली है, उसी पे सारी सिचुएशन हमारी बन रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और यहाँ पर से सपोर्ट लाइन बनते हुए जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि निफ्टी स्मॉल कैप हमारा कंसोलिडेट किया, उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर को जा रही थी इसके लिए एज अ सपोर्ट की तरह वर्क कर रही थी। तो अभी ये इसी सपोर्ट लेवल का क्या कर रहा था, सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास दो सपोर्ट लेवल मौजूद थे, एक क्या था, ये 14,000 का लेवल जो कि लास्ट टाइम सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और ये जो रेड हम मरून लाइन से मैंने मार्क किया ये भी इसके लिए एज अ राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, तो ये भी इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो हमारा निफ्टी स्मॉल कैप है वो इस लेवल पर आकर रुक गया। तो अब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ये क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली, आप यहाँ पर देखेंगे इसके लिए ये क्या था, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से ये क्या कर रहा है कंटिन्यूअसली लोअर हाइस बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो ये इसका क्या है, लोअर हाइस के लेवल है। अब इसने क्या करा था, जो अपना लास्ट टाइम का लोअर हाई बनाया था उस लेवल का ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर जाके ये अभी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक लोअर हाई का लेवल था जिसको इसने ब्रेकआउट किया था। अभी अपने लोअर हाई के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके ये क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, लेकिन कैंडल क्या है, एक नेगेटिव कैंडल काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि इंडिसीजन कैंडल बनी हुई है। तो हो सकता है कि अब ये क्या करे, इस लेवल का फिर से ब्रेकडाउन दे दे और इस लेवल का रीटेस्ट करके नीचे गिर जाए। तो सारी की सारी सिचुएशन हमारी अमेरिका ईरान वॉर पे डिपेंडेंट है। अभी हमारे पास कुछ भी, हमको इन्वेस्टिंग करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास किस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं। प्लस हम लोग मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं, लार्ज कैप में कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चार्ट वाइज देखना पड़ेगा इंडेक्स का कि किसका क्या चार्ट बन रहा है, कहाँ पर क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, उसी के अकॉर्डिंग हमको फर्दर क्या करना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बस ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडेक्स किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वर्क करते हैं इंपॉर्टेंट टाइम पर या क्रिटिकल सिचुएशंस पर। क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशंस में होता ये है कि जो कि शॉर्ट टर्म के सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं और हमारे जो काम आते हैं वो आते हैं लॉन्ग टर्म के या मंथली सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो आप मुझे लाइक करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के एनालिसिस वीडियो चाहिए, कोई स्टॉक्स या कोई भी अगर इंडेक्स की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।